कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। अरिहंताणं इणमो सिद्धाणं इणमो आयर्याणं इणमो उबज्झा पंच परमेष्टि भगवान की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। चर्चा चल रही है कि एक जीव ने कुछ ऐसा अपने जीवन में किया कि वह मरण करके एक सृष्टि की सेठानी के गर्भ में आया। गर्भ दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और वह सेठानी धनश्री अपने आप को व्यवस्थित तरीके से जीवन चला रही है। उसके ऊपर बाह्य वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वह अपनी दैनिक क्रिया धर्म के अनुसार कर रही है। प्रतिदिन पूजन करना, अपने पति के हाथों से अभिषेक देखना, अपने पति के हाथों से अभिषेक लेना यानी गंधोदक लेना, साथ में दोनों को पूजन करना, सात्विक जीवन जीना और 3 साल का अखंड ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना। एक समझदार और सज्जन नारी गर्भ धारण करते ही 3 साल का अखंड ब्रह्मचर्य धारण करती है और ऐसी में पवित्र भावना लेकर अपने दिन और रात को बड़ी सहजता और शालीनता से व्यतीत कर रही है। खान पान भी बड़ा सात्विक है। किसी भी प्रकार का कोई अभक्ष, किसी भी प्रकार का नशे से युक्त वस्तुएं, इन सब से कोसों दूर होकर एक अध्यात्म की ओर बढ़ती हुई अपने जीवन का यापन कर रही है। क्योंकि 9 महीने जिस प्रकार की भावनाएं मां रखती है, उसकी संतान भी वैसी ही होती है। हमारे शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण आते हैं। एक मंदालसा नाम की एक रानी हुई। उसकी संतान जब गर्भ में जीव आया, उसने उसे आध्यात्मिक लोरियां सुनाई। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, हे बेटे तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन हो, तुम एक चेतन स्वरूप आत्म तत्व हो। अनेक अनेक लोरियां सुनाकर उसने अपने 9 महीने व्यतीत किए स्वाध्याय, जाप, पूजन आदि करके। जब उसके बेटे ने जन्म लिया, बेटे का मस्तिष्क अलौकिक था, उसका तेज बड़ा प्रभावकारी था। और जब वह बच्चा 8 साल का हुआ, उसकी मां ने पूछा, क्या बनोगे? बोले, मुनि बनूंगा। राजा कहता है
बेटा मुनि बनोगे, ये राजपाट कौन संभालेगा, ये सारा वैभव धन दौलत कौन संभालेगा। बेटा मुस्कुराता है, पिताजी अगर यही राजपाट मुझे भोगना होता तो मैं फिर कहीं और पैदा होता, मैं जैन कुल में पैदा क्यों हुआ। अगर ये सारे संसार के वैभव मुझे प्राप्त करना था तो मैं किसी खूंखार के घर में पैदा होता। इसलिए पिताजी मैं मुनि बनूंगा, क्योंकि चतुर्थ काल में 8 साल अंतर मुहूर्त के अंदर मुनि बनने की योग्यता आ जाती है, और 8 साल अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की भी योग्यता प्राप्त हो जाती है। और वह बालक अपने पिता और मां के पैर छूकर घर से निकल गया और दिगंबर मुनिराज के चरणों में बैठकर निवेदन किया कि हे भगवान, इस संसार की असारता मुझे समझ में गर्भ में ही आ गई थी, क्योंकि मेरी मां ने जो 9 महीने मुझे संस्कारित किया था उसी का परिणाम है कि मैं संसार के कीचड़ में प्रवेश करना नहीं चाहता। गुरु महाराज ने एक नजर उसे देखा और माता पिता की आज्ञा मंगवाने के लिए कहा। माता पिता को बुलाया गया और माता पिता ने भी खुशी खुशी साहर्ष स्वीकृति दे दी और बेटा मुनि बन गया। कैसा लग रहा होगा। 80 साल के दादाजी 8 साल के मुनिराज को पड़गाहन कर रहे होंगे। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, आहार चल शुद्ध है, भोजनशाला में प्रवेश कीजिए भूमि शुद्धि। भूमि शुद्धि कैसा अलौकिक दृश्य होगा। मगर मुनिराज बीतरागी थे, उन्हें नहीं मालूम कि मुझे कौन पड़गा रहा है। 80 साल के दादाजी पड़गा रहे हैं या मेरे जन्मदाता पिता और मां पड़गा रहे हैं। वह नासा दृष्टि किए हुए बीतरागता से ओतप्रोत मुनिराज एक स्थान पे घुस गए, चाहे वो साधु का कमरा हो, चाहे वो डाकू का कमरा हो, चाहे वो बाथरूम हो, और तुमने कपड़े बदल लिए। कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। तुम्हें चोरी का दोष और लगेगा, क्योंकि 46 मूल गुणों में एक अनिसार्थ नाम का दोष आता है। आप किसकी वस्तु दे रहे हैं, आपको क्या पुण्य मिलेगा। जो एक व्यवस्था के लिए जाते हैं उनकी बात अलग है, क्योंकि उनको कर्तव्य है उनके। मगर जो जिनका कुछ भी रंच मात्र ना कोई कर्तव्य है और ना कोई उनकी व्यवहारिकता है, और आकर के ना पैर धोते हैं ना कपड़े शुद्ध हैं, और बस चौके में घुसे और दादागिरी से आहार देते चले गए। महान पाप, महान पाप। आदिनाथ भगवान जब आहार के लिए निकले 7 महीने 8 दिन तक वह विचरण करते रहे, और जब 7 महीने 9वें दिन जब उनका पड़गाहन हुआ, भरत चक्रवर्ती जैसा 6 खंड का आधिपत्य जिसके हाथ में था, 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिसके चरणों में नतमस्तक होते थे, वह राजा किसी के चौके में नहीं घुसा, किसी चौके में नहीं घुसा। और जब राजा श्रेयांश और सोम के यहां पूज्यवर आदिनाथ स्वामी का पड़गाहन हुआ, वह चाहता, उसके अधीनस्थ राजा थे, दोनों राजा उसके अधीनस्थ थे। ऐसे 32,000 मुकुटबद्ध राजा भरत चक्रवर्ती को अपना राजा मानते थे। बोलो, वो चाहता तो घुस सकता था कि नहीं? किसकी हिम्मत थी चक्रवर्ती को रोकने की? जिसकी पटवानी में इतनी ताकत थी कि तर्जनी और अंगूठे में
डायमंड को रख करके चूरा करने की ताकत थी। तुम्हें तो एक मूंगफली को भी चूरा करने की ताकत नहीं है। तुम्हें तो एक पॉपिंस को भी उसकी गोली को चूरा करने की ताकत नहीं है, उंगली अकड़ जाएगी। इतनी ताकत शक्तिशाली वह नारी हाथ जोड़ करके अपने पति के साथ आहार को देख रही है, आहार को देख रही है। राजा सोम, राजा श्रेयांश उसके अधीनस्थ है, क्योंकि वो जानता है कि हम अपना द्रव्य जब नहीं दे रहे हैं तो हमें क्या पुण्य मिलेगा। जितने ये इंटरनेशनल ठसियल, हमारे यहां तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे यहां तो बहुत व्यवस्थित होता है, 100 भी आ जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर पूज्य मुनि श्री कुछ नहीं कहते। और तुम किस तरीके से आहार देते हो, थोड़ा अपनी मानसिकता में उस चीज को लाना, थोड़ा विचार करना। क्या हमारी शुद्धि रहती है? क्या हम वाकई में आहार देने के पात्र हैं? हम मांस खा रहे हैं और अपने आप को आहार देने का पात्र समझ रहे हैं? जितनी ये महिलाएं लिपस्टिक लगाती हैं, ये सारी मांसाहारी हैं, सारी मांसाहारी हैं बंधुओं। क्योंकि लिपस्टिक में जानवरों का अंश मिलाया जाता है, जिसे अंग्रेजी में कॉस्मेटिक कहते हैं। और हम कॉस्मेटिक शब्द सुनकर के बहुत प्रभावित होते हैं कि कॉस्मेटिक कोई ऐसी चीज होगी जो बड़ी अच्छी और शुद्ध और पवित्र होगी। कॉस्मेटिक का मतलब है जानवरों को मार करके उनके अंदर के अंशों को उस लिपस्टिक में मिलाना। गर्भवती घोड़ी की पेशाब आपकी लिपस्टिक में मिलाई जाती है। सुअर की चर्बी, मछली की चर्बी, अभ्रक, मधुमक्खी का मोम, जो एक बूंद शहद खाने में 7 गांव जलाने का पाप लगता है, वो उसका छत्ता, उस छत्ते से मोम बनती है जो आपकी लिपस्टिक की पत्ती बनती है। सावधान, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, हो निर्धन या हो कोड़ी, तैयार हो जाना, कोड़ फूटेगा, कोड़ फूटेगा और ब्रेस्ट कैंसर होगा। अभी राजस्थान के अंदर 80 महिलाओं को 3 महीने के अंदर ब्रेस्ट कैंसर हो गया। बहुत प्रवचन देकर के आया, बोले महाराज जी 10 साल से लगा रहे हैं, आज तक नहीं हुआ, अब क्या होगा? और अब हो गया तो मछली जैसे तड़पती हैं, सिर के बाल सब उड़ गए, सारे बाल उड़ गए और ऐसी दीनहीन दशा हो गई, चेहरा ऐसा दयनीय हो गया। महाराज जी शांति धारा करा दो, कैंसर हो गया। वो तो अभी अपन को अच्छा लगता है, जाके पैर फटी ना बिमाई, वो क्या जाने पीर पर आई। उन माताओं से बहनों से पूछो जिनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, जब वो थेरेपी होती है, क्या होती है वो, कीमो जब लगते हैं बंधुओं, तब क्या वेदना होती है, नरकों की वेदना से भी भयंकर वेदना होती है। सावधान हो जाएं, वो महिलाएं कम से कम चौकों में ना जाएं, वो बाहर से देखें, कम से कम एक पाप से बच जाओगी। क्योंकि वहां शुद्धि बोलते हो कि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है और पूरा काय अशुद्धता से भरा है, मन अशुद्धता से भरा है, वाणी भी अशुद्धता से भरी है। किसकी शुद्धि बोल रहे हो? गुरु से धोखा दे रहे हो। जहां धोख लगाई जाती है वहां धोखा दिया जाएगा। क्या होगा उसका दुष्परिणाम, क्या होगा? और जब कैंसर जैसी बीमारी, अनेक और बीमारियां उसके साथ में जब तुम्हारे जीवन में घटित होंगी, तब अपने आप को घृणा की दृष्टि से देखने के पहले अभी स्वच्छ
और पवित्रता का अनुभव करें। जब एक सजना मिल गया तो फिर क्यों सजना? जब एक सजना मिल गया तो क्यों सजना? निश्चित तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं कोई मानसिक विकृति है, जो जब एक सजना मिलने के बाद जो सजा जा रहा है, सजने को ढूंढा जा रहा है, किसको प्रभावित किया जा रहा है, किसको आकर्षित किया जा रहा है, मैं पूछना चाहता हूं। किसके लिए लगाई जा रही है वो लिपस्टिक, वो चिपस्टिक? ये पाप किसके लिए किया जा रहा है? जैन कुल में जन्म लेकर बंधुओं तुम खूब लगाओ, मगर साधु को आहार देने से दूर रहो, उनके चौके में प्रवेश करने की कोशिश ना करो। तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मगर एक अपवित्र होकर के मांस की पोजीशन में रह करके तुम आहार देते हो, बहुत बड़ा धोखा स्वयं के साथ कर रहे। शादी के बाद तो जीवन ऐसा व्यतीत होना चाहिए, इतना शालीनता पूर्वक और पवित्रता से भरा होना चाहिए कि जो तुम्हें देखे वो आनंद से भर जाए। कि नारी तो ये है सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार। अगर ये हमारी भारतीय संस्कृति को अगर हमने ग्रहण कर लिया तो बंधुओं दुनिया की कोई ताकत तुम्हें दुर्गति नहीं भेज सकती। सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए, सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए तो भी वो तुम्हें दुर्गति में नहीं भेज सकेगी, क्योंकि तुम्हारी मानसिकता इतनी पवित्र है, तुम्हारा चरित्र इतना पवित्र है, तुम्हारी काया इतनी पवित्र है कि उसमें कहीं पाप की कोई दुर्गंध स्फुटित ही नहीं हो रही है। कौन भेजेगा? दुनिया का कोई यमदूत भी तुम्हें दुर्गति नहीं भेज सकता। बस हम अपनी भारतीय संस्कृति को जीवित रखें, अपने संस्कारों को पवित्र रखें, अपना खान पान पवित्र रखें। कुछ मत करना, तुम दीक्षा मत लेना, कोई व्रत नहीं लेना, कोई व्रत उपवास नहीं करना, मगर एक भारतीय संस्कृति के संस्कार, एक अहिंसक संस्कार अगर तुम्हारे जीवन में आ जाते हैं तो बंधुओं दुनिया की कोई ताकत हमें दुर्गति नहीं भेज सकती। और अगर ये पाप करते रहे और साधु के साथ धोखा करते रहे तो साक्षात महावीर स्वामी भी आ जाएं, अनंत सिद्ध परमेष्ठी भी उतर के आ जाएं और कहें कि मैं इसे दुर्गति नहीं भेजूंगा, तो कर्म कहेगा आई एम सॉरी प्लीज, आप जाइए अपनी सिद्ध सलाह में, आप कोई हस्तक्षेप नहीं कीजिए, इस पापी को मैं दुर्गति ले जाऊंगा, ले जाऊंगा। राजा सैनिक का नाम आपने सुना होगा। राजा सैनिक विधर्मी था और धोखे से राजकुमारी चेलना से उसने पानी ग्रहण कर लिया, बहुत धोखे से छल कपट से किया। सुरंग में से उसका बेटा अभय कुमार चेलना को ले गया, सुरंग बनाई गई और ले गया। बड़े धर्म की बातें की कि राजा सैनिक बहुत बड़ा धर्मात्मा है, जिनेंद्र भगवान का उपासक है। सब कुछ धोखा देकर के जब पाणी ग्रहण हो गया, चेलना कहती है अब पति तो चुन लिया, मगर मैं भी छत्राणी हूं, मैं भी राजघराने की राजकुमारी हूं। अगर मैंने अपने पति को जैन धर्म में परिवर्तित नहीं किया तो मेरा जीवन भी 100 बार धिक्कार। जो छत्राणी होती है, जो भारतीय संस्कृति को समझती हो, जानती है, वह नारी कहती है कोई बात नहीं, मेरे साथ धोखा हुआ मगर मैं एक बार जिनेंद्र को धोख लगवा लूंगी। बहुत तरीके से प्रयास किया गया रानी चेलना को कि वह बौद्ध धर्म को उपासक हो जाए। प्रलोभन दिए गए, कहा गया कि बौद्ध साधु अंतर्यामी होते हैं।
बौद्ध साधु अपनी आत्मा में, जब आत्मा के द्वारा आत्मा में ध्यान करते हैं, तब उनका मात्र शरीर ही रह जाता है, वो साक्षात बौद्ध से बात करते हैं। रानी सम्यक दृष्टि थी, विवेकशील थी। उसने कहा, ये प्राणनाथ, अगर ऐसे तपस्वी आपके गुरु हैं तो नीति है गुरु बनाने के पहले एक परीक्षा लेना चाहिए, क्योंकि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। पानी पियो छान के, बेटी दो जान के। यदवा तदवा को बेटी नहीं दे देना। ठीक है, मेरे पिता के साथ धोखा हुआ है, मेरे पिता के साथ छल करके तो मुझे लेकर के आए हो, कोई बात नहीं, मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को इतना जानती हूं कि मैं दुनिया की कोई ताकत मुझे मिथ्या दृष्टि नहीं बना सकती। दुनिया की कोई ताकत मुझे यहां वहां जहां तहां, मत पूछो कहां कहां, मेरा मस्तक नहीं झुका सकती। ये मस्तक कट सकता है, मगर जिनेंद्र के अलावा ये मस्तक कहीं झुक नहीं सकता। इतनी दृढ़ता के साथ रानी चेलना अपने पति से वार्तालाप करती है। पति कहते हैं, मेरे गुरु बहुत ज्ञानवान हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। चेलना कहती, ठीक है, अंतर्यामी है? बोले, हाँ अंतर्यामी है। जब ये ध्यान में बैठ जाते हैं, इन्हें बाहर का कुछ भी ज्ञान नहीं होता। ठीक है। और कहा कि वो आ रहे हैं, उनका भोजन तुम्हें बनाना है। रानी ये थी, ठीक है, पति की आज्ञा सर्वोधाय है। भोजन बनाया, साधु आ गए। उसने कहा कि मैं देखती हूं कि तुम्हारे गुरु महाराज कैसा भोजन करते हैं। अब उसने एक एक चप्पल उन साधुओं की उठवा ली। एक एक चप्पल उठवा करके अपनी दासियों से, नौकरानियों से उनके बहुत छोटे छोटे टुकड़े करवा दिए और खीर में उसे मिला दिया। खीर जानते हो? बासमती चावल जो कमल के फूल में रात को रखे जाते थे और प्रातः काल उनको दूध में उबाल करके खीर बनाई जाती थी। उसमें 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 काजू, उसमें पिस्ता, उसमें किशमिश, उसमें जायपत्री, उसमें केसर। किसी के मुंह में पानी तो नहीं आया? हाँ, खबोड़े तो बहुत है। ऐसे चीजें डाली गई कि उसकी महक किलोमीटरों से दूर से आ रही थी। और वो सारे के सारे साधु, साधु क्या कहूं, स्वादु, स्वादु, और आकर के बैठ गए। राजा ने रानी को खबर भेजी, क्योंकि चेलना दिगंबर जैन दर्शन को फॉलो करती थी। वो जानती थी कि भोजन कभी नौकरों के हाथ से नहीं बनवाया जाता। भोजन तो हम चाहे भले रानी हो, मगर भोजन हम अपने सगे हाथों से साधुओं के लिए भोजन बनाएंगे। ठीक है, वो मिथ्या साधु थे, मगर एक उपाधि, एक विशेषण साधु का लगा हुआ था। उसने अपने सगे हाथों से भोजन बनाया। भोजन, आहार दान का पुण्य तभी मिलता है जब आप अपने हाथों से भोजन बनाते हैं, कोई ना कोई कार्य उस चौके का करते हैं। अभी मैं बताऊंगा। मैं तो कहता हूं चौका लगाने वाला पहले मेरे प्रवचन में आकर के बैठे, एक हफ्ते मेरे प्रवचन में बैठे, फिर वो चौका लगाए, फिर उसका चौका ऐसा चोखा होगा कि दुनिया की कोई ताकत उसके विरोध में खड़ी नहीं हो सकती। सीखे हम चौका कैसे लगाया जाता है। ना हमें पानी छानना आता है,
ना हमें दूध छानना आता है, ना हमें भोजन बनाना आता है, हमें कुछ तो नहीं आता। ना हमें गेहूं धोना आता है, ना हमें मसाले बनाना आता है, ना मसाले धोना आता है। बिना धुले गेहूं, मंडी से गेहूं आता है और मंडी में गेहूं की छल्ली लगी होती है बोरों की। 3 टांग धरनी धरे, एक धरे आकाश। ये देख रहे हो ना, 3 टांग धरनी धरे, एक धरे आकाश। कुत्ता हमेशा, कुत्ता जब सूसू करता है तो ऊंचे स्थान पे करता है। 3 पैर उसके जमीन पर होते हैं और एक टांग ऊपर होती है और सूसू करता है। मंडी में जाकर के देखो, अभी सारे गेहूं के बोरों पर कुत्ते लघु शंका कर रहे होंगे। तुम इतने हल्के हो गए, इतने छोटे हो गए, इतने उच्च कुल में जन्म लेने के बाद कि बाजार का गेहूं बिना धुला तुमने खा लिया। तुमसे अच्छा तो मोरारजी देसाई था, तुमसे अच्छा तो मोरारजी देसाई था, वो सेल्फ डिपेंड था। समझ रहे हो ना? मोरारजी देसाई प्रातःकाल उठ करके स्वामूत्र 1 गिलास पिया करते थे, और तुम किस किस का पी रहे हो? 3 टांग धरनी धरे, एक धरे आकाश। बिन मेघा के बादल गरजे, बिन मेघा के बादल बरसे। इन्हें कुत्ता सूसू कर रहा है, किस पर? गेहूं के बोरों पर। बिल्ली सूसू कर रही है, छिपकली सूसू कर रही है, चूहे सूसू कर रहे हैं, और कौन को बताऊं, गिलहरी सूसू कर रही है। किन किन की लघु शंका पी रहे हो तुम? किन किन की लघु शंका खा रहे हो तुम? विचार करना। इतना अशुद्ध भोजन साधु को कराओगे, 7वीं पृथ्वी के नीचे भी जगह मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्या कर रहे हो? महाराज जी किसी ने नहीं बताया अभी तक गेहूं धोने की बात। चलो कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा। सुबह का भूला शाम को घर लौट के आ जाए तो मैं उसे भूला नहीं कहता, मैं उसे डिज्नीलैंड का झूला कहता हूं। जब जागे तब सवेरा। अभी भेजो अपने परिवार के किसी व्यक्ति को मंडी पर। सुअर भी लघु शंका कर रहा है, कुत्ते भी कर रहे हैं। अब वो सारे गेहूं के बोरों पर, और अगर तुम्हारे घर में गेहूं आता हो कि बाजार से आटे का पैकेट आता है, 10 किलो का पैकेट, जिसमें मछली की हड्डी का पाउडर जिसमें मिला होता है, उसमें जीभ ना पड़े। अभी और एक और पता चला कि भेल मछली की उल्टी, भेल मछली जो उल्टी करती है वो भी गुटके में मिलाई जाती है। और भी चीजों में मिलाई जाती हैं। तो जो बाजार का आटा आता है आपके घरों में अगर आ रहा है तो मछली की हड्डियों का पाउडर उसमें मिला हुआ है। अगर आप जैन, क्षत्रिय और ब्राह्मण हैं तो दोस्तों भूखे मर जाना, मगर ये अशुद्ध चीजें अपने घर में प्रवेश मत होने देना। कोई बात नहीं, भीख मांग लेना, मेरे पीछे आ जाना। सच कहता हूं, मेरे चौके में इतना बचता है, मैं सारा कर दूंगा, चौके वाला तुम्हें पूरा भोजन करा देगा। दीपावली की गारंटी मैं लेता हूं, मगर ये अभक्ष मत खाना। और एक बार गेहूं धोकर के देख लेना, मैं एक प्रैक्टिकल देता हूं। 3 भगोनियों में पानी रखना और 1 अंजुली गेहूं मेरे तरफ से खराब कर लेना। आप कहो तो मैं कल का उपास कर लूंगा, मगर 1 अंजुली गेहूं जरूर धोना, 1 भगोनी में डालना और दोनों हाथों से उन्हें खूब रगड़ना उस गेहूं को, और फिर वो गेहूं दूसरी भगोनी में डाल देना। फिर उस पानी को देखना, वो पानी ऐसा होगा जैसे तुमने एक चाय का कप पानी में धो लिया हो, इतनी गंदगी उसमें निकलेगी। फिर दूसरी भगोनी में फिर रगड़ना उसी गेहूं को,
तीसरी भगोनी में एक छोटी सी प्लास्टिक की या लकड़ी की टोकनी रखना, उस भगोनी के ऊपर उसमें वो गेहूं रख देना और ऊपर से पानी डाल देना, फिर नीचे का पानी देखना। तीनों पानी में बहुत जमीन और आसमान का अंतर होगा। क्या खा रहे हो तुम? मैंने केकड़ी के अंदर जब ये प्रवचन दिया 2003 में, एक व्यक्ति मुझसे लड़ने आ गया। बोले महाराज जी कभी गेहूं धोए जाते हैं क्या? आपका दिमाग खराब है। मैंने कहा मेरा तो नहीं है, तुम्हारा होगा। बोले नहीं कभी नहीं धोते महाराज। मैंने तुमसे तो कहा नहीं कि तुम मेरे प्रवचन सुनने आना, तुम्हें बुलाया था क्या मैंने? हमने तुम्हारी गरज थी तो तुम नाक रगड़ के 3 बार आए हो। मुझे कोई बोलने की बीमारी नहीं है। बोले महाराज आपने बहुत गलत किया, हमारे घर में हंगामा हो गया। मैंने हो गया तो हो गया, 2 लट्ठों ले जाओ। खुला होना चाहिए हंगामा। फिर वो कमेटी पूज्य आचार्य श्री के पास चातुर्मास का निवेदन करने के लिए गई, तो आचार्य श्री उस समय शायद सागर में थे। एक नल के नीचे एक मुसलमान महिला गेहूं धो रही थी। एक खाट बिछाई थी वहीं पर, उस पर एक कपड़ा बिछाई थी खाट के ऊपर, और गेहूं एक भगोने में लेकर के धो रही थी और दूसरी टोकनी में डाल रही थी। वो आदमी ने रुक करके देखा और पूछा कि भाई ये क्या कर रही हो? वो कहती है मुसलमान तो थी, अंधा है क्या? दिखता नहीं तुझे? गेहूं धो रही हूं। मुसलमान हूं, भले कुछ भी खाती हूं, मगर किसी की लघु शंका नहीं पीती। उसका इतना सा मुंह हो गया उस आदमी का। और जब लौट करके आया तो 5 श्रीफल इतने बड़े बड़े लेकर के आया और मेरे चरणों में रखे और लौट गया पूरा साष्टांग। बोले महाराज मुझ पापी को प्रायश्चित दे दो। मैं आपसे बहुत तेज आवाज में बोला था, बहुत उत्तेजना में बोला था, मेरी आंखें खुल गई। एक मुसलमान महिला भी सागर में गेहूं धो रही थी। बोले हम राजस्थान के लोग कितने निकृष्ट और पापी हैं जो हम बिना धुले हुए गेहूं खा लेते हैं। मुझे यूपी का मालूम नहीं। चोर 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 चोर। सोच लो, समझ लो, अगर जैन हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, सवर्ण हो, उच्च कुलीन हो, तो आज गांठ बांध लेना। भोजन करने के पहले श्रीमती से पूछो गेहूं धोकर के आटा बनाया है या बिना धुले? अगर बिना धुले कहे तो थाली को खिसकाना और आ जाना जहां निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज हैं। उनके बहुत चौके लगते हैं, किसी भी चौके में तेरा भोजन करा दूंगा। कुछ तो लाज रखो, कुछ तो शर्म करो, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। सुन लो मेरे प्राणी। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अजीन भी गेहूं धो रहा है। क्या व्रत पालन करते होगे? कैसे शुद्ध भोजन करते होगे? केवल नाम बड़े और दर्शन थोड़े। क्या है ये तमाशा? क्या खा रहे हो? क्या खिला रहे हो? सोच लेना, विचार कर लेना, समझने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें। जी अम्मा की कुर्सी साइड में रख दें, ये बीच में ना बैठे, दोनों कुर्सियां भी साइड में कर दें, बिल्कुल किनारे कर दें। अम्मा जी किनारे चली जाओ। तो ये सारी चीजें हमें ज्ञान होना चाहिए, और ये ज्ञान के अभाव में आज हमारा जीवन इसीलिए विकृत हो रहा है। हमारे परिवार में क्योंकि छोटी छोटी बातों में लड़ाई और झगड़े, असभ्यता, बहुत सारे कारण हैं। इन सबके एक कारण यह भी है अशुद्ध भोजन करना।
बिना धुला हुआ गेहूं खाना कितना अभक्ष है। थोड़ा विचार करें, समझने का प्रयास करें। और अगर हम नहीं समझ पाए तो ये पाप तुम्हारी जिंदगी में इतना लगेगा क्योंकि तुमने स्वयं भ्रष्ट और साधु को भ्रष्ट किया है। साधु को भ्रष्ट किया है। और एक साधु बनाने में कितना समय लगता है, कितनी मेहनत लगती है, और एक साधु को तुमने भ्रष्ट कर दिया। पूछो आचार्य विद्यासागर जी महाराज से कि एक साधु बनाने में कितना परिश्रम और कितना वैराग्य उसके भरना पड़ता है। और तुमने थोड़े से प्रमाद के कारण, आलस के कारण एक साधु को भ्रष्ट किया और अपना परिवार भी भ्रष्ट किया है। सोचे, हम अपने आप को बहुत पढ़े लिखे समझते हैं, हम अपने आप को बहुत सभ्य समझते हैं। पढ़े लिखे का मतलब क्या होता है? कॉलेज में जाकर नॉलेज प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है बंधुओं। सबसे बड़ी बात है नोइंग। नोइंग यानी अनुभव होना चाहिए हर चीज का। मैं तुम्हें एक एक चीज की एक्सपायर डेट बताऊंगा, खाने की चीजें एक एक चीज की एक्सपायर डेट बताऊंगा, उनकी मर्यादा बताऊंगा, किस चीज की कितनी मर्यादा है और तुम कितना अभक्ष खा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो। केवल इस 4 अंगुल की जिह्वा की गुलामियत तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर रही है। सोचो। और रानी चेलना ने भोजन बनाया, चमड़े के जूते के छोटे छोटे टुकड़े करके उस भोजन में मिला दिए, खीर में मिला दिए। और वह भोजन के लिए जब वो आए, भोजन परोसा। दुनिया में बंधु केवल एक दिगंबर जैन धर्म के साधु हैं जिनका इतना शुद्ध और सात्विक भोजन होता है, शुद्धि पूर्वक भोजन कराया जाता है। दुनिया में कोई धर्म ऐसा नहीं है जहां पर शुद्धि बोल करके भोजन कराया जाता हो। बस इतनी कह दिया जाता, भोजन शुरू करिए। मुसलमानों में कहते हैं, उनके यहां भी बिस्मिल्लाह रहमान करो। हर धर्म में बस इतना शुरू करने की बात है, मगर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि क्या है, इस पर भी मैं प्रकाश डालूंगा। आज समय हो रहा है, मैं बताने का प्रयास करूंगा बंधु। मैं तो बताऊंगा, मानना और नहीं मानना तुम्हारा काम है, मगर मैं जब आया हूं, तुमने चतुर्मास कराया है, तो मैं तुम्हारी हर खोट पर चोट करूंगा, हर खोट पर चोट करूंगा। चाहे तुम चिल्लाओ और चाहे चीखो, मगर तुम्हारी हर गलती को मैं सुधारने का प्रयास करूंगा। और चेलना ने भोजन करा दिया। भोजन करने के बाद साधु विश्राम करने के लिए चले गए। विश्राम करने के बाद वो ध्यान में चले गए। चेलना कोई कम नहीं थी, एक सम्यक दृष्टि नारी थी, भारतीय नारी थी, संस्कारित नारी थी। उसने कहा कि मेरे पति ने कहा ये अंतर्यामी होते हैं, तो एक बार अंतर्यामी की भी परीक्षा ले लूं। और अंतर्यामी की परीक्षा कैसे लेगी? अभी तो उसने देख लिया कि ये कितने भ्रष्ट हैं। अंतर्यामी की परीक्षा लेना थी, तो एक बहुत सुंदर पंडाल बनाया गया था जहां वो ध्यान करने के लिए बैठे थे। और चेलना ने उस पंडाल में आग लगवा दी। और जैसे ही पंडाल में आग लगी, वो चिल्ला के भागे। जैसे आगरा के पंच कल्याणक में आग लगी थी, तो यहां के पंच भी चिल्ला करके भागे थे, रोए थे, चीखे थे, चिल्लाए थे। वो दिन आज भी मेरी आंखों के सामने घूमता है। वो कभी और विस्तार से बताऊंगा।
और सारे साधु चीखते चिल्लाते भागे और राजा स्वर्णिक से कहते हैं, अनर्थ अनर्थ, अन्याय अन्याय। राजा स्वर्णिक कहते हैं, क्या हुआ? बोले, मुझे आग लगा दी गई। आग लगा दी गई? हाँ हाँ, मैं जिस पंडाल में था उस पंडाल में आग लगाई गई। रानी चेलना अपने राजमहल के दरवाजे पर खड़ी थी। राज सिंहासन पर राजा स्वर्णिक बैठे हुए थे और चेलना अपने दरवाजे पर चौखट पकड़कर एक हाथ से और नीचे की चौखट का पर एक पैर बाहर और एक अंदर था। शीलवती नारी कभी घर के दरवाजे के बाहर खड़ी नहीं होती। शीलवती नारी की बात कर रहा हूं। भारतीय संस्कृति में जीने वाली नारी कभी सड़कों पर नहीं घूमती, बहुत मर्यादा और आदर्शता के साथ रहती हैं। चौखट पकड़ करके कभी बाजू की चौखट पकड़ती, कभी ऊपर की, और अपने पैर के अंगूठे से जमीन को कुदेर रही थी। राजा सिंहासन से खड़ा होता है और अपने साधुओं से वार्तालाप करता है। क्या हुआ? बोले, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। क्या धोखा हुआ? मुझे आग लगा दी गई। राजा समझ गया कि यह चेलना की करामात होगी। चेलना की तरफ देखा। चेलना कहती, हे प्राणनाथ, मैं जब किसी को गुरु बनाऊंगी तो हर तरफ से परीक्षा लूंगी, जिसे मैं अपना जीवन समर्पित करूंगी, जिसके इशारे पे मैं चलूंगी, जिसकी आज्ञा में मेरा जीवन चलेगा। तो क्या मैं यदवा तदवा किसी को भी गुरु बना लूं? मैं अपने गुरु को परीक्षा लूंगी। मैंने अभी कल या परसों कहा था, गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु की परीक्षा कैसे लेना चाहिए, और गुरु कितना विशाल हृदय होना चाहिए। एक उदाहरण दिया था एक लोहे के पिंड का, और वह जब साधु कहते हैं कि मुझे जला दिया गया था, चेलना की तरफ देखते हैं तो चेलना कहती है, हाँ, आपने ही तो कहा था कि जब ये ध्यान में बैठते हैं तब साक्षात बौद्ध से बात करते हैं। तो मैंने सोचा कि अब इनका तो शरीर का एक ढांचा यहां पड़ा हुआ है, क्यों ना इसे हमेशा के लिए जला दिया जाए और ये सदा के लिए बौद्ध के पास पहुंच जाएं। मेरा तो उपकार करने का भाव था, मगर मुझे क्या मालूम कि आपने छल कपट करके मुझसे कहा था कि अंतर्यामी है, ये साक्षात बौद्ध से बात करते हैं। क्योंकि मैंने पढ़ा था, 10 मिनट लेट हो जाएंगे चलेगा? हम वो जाने वाले तो चले गए बेचारे, बहुत अच्छे थे मगर चले गए, अब क्या कर सकते। और रानी कहती है, मैंने पढ़ा था कि एक रानी के गर्भ से, एक सेठानी के गर्भ से एक नाग पैदा हुआ था, मगर उनका वादा था दोनों सेठ सेठानियों का। दूसरे सेठ का और 2 सेठ किसी पिकनिक में गए हुए थे और दोनों रानी सेठानियां गर्भवती थीं, और वही निर्णय हो गया, अगर तुम्हारी बेटी होती और हमारा बेटा होता तो दोनों का पाणी ग्रहण होगा, या तुम्हारी बेटी हो तुम्हारा बेटा हो पाणी ग्रहण होगा। ये तय हो गया था, गर्भ में ही तय हो गया था। और एक सेठानी ने नाग के रूप में एक राजकुमार को जन्म दिया और एक सुंदर राजकुमारी ने जन्म लिया, मगर वादे के अनुसार दोनों का पाणी ग्रहण हो गया। शादी हो गई, और शादी होने के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई चिंतित होता है तो उसका नाम है मां। मां जब तक 2-3 विदाएं नहीं हो जाती तब तक मां को शांति नहीं मिलती, बहुत चिंतित होती है। और जब शादी तो हो गई, मां चिंतित थी कि नाग के साथ शादी हुई है,
और मेरी फूल सी राजकुमारी कैसे जीवन व्यतीत कर रही होगी। मगर वो तो पहली विदा के पहले ही पहुंच गई और कहती है, बेटी ठीक तो है ना? हाँ मां, सब कुछ ठीक है। तो तुम नाग के साथ कैसे रहती हो? मां, वो दिन में नाग रहते हैं और रात्रि में राजकुमार हो जाते हैं। वो अपनी कांचली, अपने शरीर का जो एक खोका है वो उतार करके रख देते हैं। जब वो मेरे पास आते हैं वो बहुत सुंदर हैं, हैंडसम हैं। अगर मिस्टर वर्ल्ड की प्रतियोगिता आज हो जाए तो मेरा पति उसमें मुग्दर लेकर के आएगा और पट्टा पहन करके आएगा। मिस्टर वर्ल्ड की प्रतियोगिता में सर्वांग सुंदर होगा। इतना सुंदर है? हाँ मां। तो मां कहती है ठीक है। फिर वो क्या करते हैं? मां, वो दिन में वो पुनः चोला पहन लेते हैं। मां कहती अच्छा। दूसरे दिन जब मां वहां रुकी और राजकुमार ने अपना चोला उतारा, उसने उस चोले में आग लगा दी। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। उसने कह दिया अब सदा के लिए ये राजकुमार रहेगा। तो राजा स्वर्णिक को रिप्लाई दिया चेल्ला ने कि प्रभु, मैं भी यही चाह रही थी कि सदा के लिए तुम्हारे गुरु महाराज बौद्ध के पास रहें, क्यों इस संसार में भटक रहे हैं। इसलिए मैंने आग लगाई थी, इसको अन्यथा न लिया जाए, क्योंकि जो नाग के रूप में राजकुमार था वो आज सदा के लिए राजकुमार है। लॉजिक ठीक था। और जब वो जाने लगते हैं तो अपनी जूती और चप्पलों को ढूंढते हैं। रानी फिर खड़ी है अपने चौखट पकड़कर, पैर के अंगूठे से जमीन को कुदेड़ रही है। सीलबती और लज्जावंत नारी की प्रक्रिया होती। और तुम तो कैसी होती हो? तुम्हारी क्या पोजीशन रहती है? महाराज जी, हमारा पल्ला आसमान में उड़ता है। जैसे वो है ना, एक गाना है ना, रेशमी दुपट्टा, बहुत पुराना गाना है, बहुत पुराना। मलमल का या रेशमी दुपट्टा उड़ता है। समझने वाले के इशारा काफी है। तो ऐसे ही तुम्हारे बाल खुले रहते हैं, तुम्हारा शरीर खुला रहता है। ये सीलवती नारी के लक्षण नहीं है। सीलमती नारी कैसी होती है और विस्तार से मैं बताऊंगा। आज समय हुआ। और जब राजा स्वर्णिक चेल्ला से पूछता है कि इनके जूते और चप्पल कहाँ हैं। अरे प्राणनाथ, ये तो महाज्ञानी तपस्वी हैं, अंतर्यामी हैं, इनको खुद मालूम है कि इनके जूते और चप्पल कहाँ हैं। क्या इनको मालूम है कि तुम्हें मालूम है? हाँ हाँ, मुझे तो मालूम ही है, इनको भी मालूम है। तो बताओ कहाँ हैं? इनके पेट में। अगर मैं आपसे कह दूं कि आपने जो भोजन किया था उसमें 3 मक्खियां थी जो आप खा गई हैं, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? उल्टी हो जाएगी। और ऐसे ही उन्हें उल्टी हो गई। और उल्टी हुई तो उन्होंने देखा मेरी जूते का टुकड़ा, मेरी चप्पल का टुकड़ा। और उनने अपनी लकड़ियों से देखा और राजा क्रोधित हो गया। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे गुरु का अपमान करे? चेल्ला कहती है, प्राणनाथ, मेरा अपना अपमान करने का कोई इंटेंशन नहीं था, कोई लक्ष्य नहीं था, मेरा कोई भाव नहीं था। मैं अपना गुरु इन्हें बनाने के पहले इनको ठोक बजा रही थी, इनकी पहचान कर रही थी कि ये कितने ज्ञानी हैं, कितने विवेकवान हैं और कितने अंतर्यामी हैं। ये आत्मा से, आत्मा के द्वारा साक्षात बौद्ध से वार्तालाप कैसे करते हैं, इसलिए मैंने ये परीक्षा ली थी। कसाय बंद गई। राजा स्वर्णिक कहता है, देख लूंगा, तूने मेरे गुरु का अपमान किया है, देख लूंगा। और मैंने देख लिया। घड़ी का टाइम हो गया। यहीं पर अपनी बात को विराम देता हूं।
इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो बाणी मस्तक धरूं सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।